हरे कृष्ण। सब शांति बनाए रखेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय पलकाचार अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कान फाउंडाचार सेव द होवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस पलकाचार अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव की। नामाचार सिद्धार्थ ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तबिंद की। श्री गौनिताय की। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की। श्री यशोदा दामोदर भगवान की। सीताराम से भक्त हनुमान जी की। ताई गौर प्रेमानंद। All glories Samal devotees, all glories Samal devotees, all glories Samal devotees, Guru and Gaurang. बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यत् करोषि दस्याते यज्जोषि ददाम तत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। इसका अनुवाद ध्यान से सुनिएगा कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति ध्यान सुनेगा, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को भूल न पाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है तथा उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचित को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संगति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है कि यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं कि आप लोग अपना समय निकाल करके कथा सुनने में समय दे रहे हैं। आप सबको मालूम है कि ये जो महीना है किस लिए प्रसिद्ध है, क्या नाम है इसका? आप लोग सब जानते हैं, कार्तिक मास। कार्तिक मास में क्या करना पड़ता चाहिए? इसके पहले नवरात्र था, तो 9 दिन लोग क्या करते थे बताइए? क्या करते थे? रात भर जागरण करते थे। और क्या करते थे? व्रत, किसका व्रत रखते थे? दुर्गा माता। तो दुर्गा माता जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे? मांस मदिरा मछली लहसुन प्याज सब छोड़ देते नहीं छोड़? आपने छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? देखो ऐसे से भक्त पड़ा है, इन्हें कहा मैंने नहीं छोड़ा। अब इनका कैसे उद्धार होगा बोला था। लेकिन जो है सच बोला, राइट। तो आप लोग बताइए कि जब नवरात्र आता है तो 9 दिन तक हम नशा नहीं करते, मांस नहीं करते, मदिरा नहीं पीते, राइट। जितने दुष्कर्म है नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? कौन बताएगा? किस लिए नहीं करते? माता जी को प्रसन्न रखने के लिए। माता जी को क्या करने के लिए? प्रसन्न के लिए। तो मेरा प्रश्न है, तो माता जी को 9 दिन ही क्यों प्रसन्न रखना है? बाकी दिन आप नाराज रखेंगे उनको? आप बताइए। यही सबसे बड़ी कमी है कि हम 9 दिन तक सब छोड़ देते हैं, लेकिन 10वें दिन सारी कमी पूरी कर लेते हैं। तो इसमें किसका नुकसान है? देवी जी का, दुर्गा जी का कोई नुकसान है। किसका नुकसान है? अपना। एक गलत धारणा है, चाहे देवी हो, देवता हो या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, आपको हर दिन प्रसन्न रखना है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको हर दिन प्रसन्न रखना पड़ेगा। क्या समझे? को समझे? तो जो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, मांसाहार करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, ये हमें कभी नहीं लेना चाहिए। यदि हम अपना जीवन आनंदमय और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जो एक कार्तिक मास है। अच्छा, अब कार्तिक मास में भी देखा जाता है कि बहुत भीड़ शुरू हो गई है आज से। जो नहीं मंगल आरती आते तो वो भी आना शुरू कर दिए। वास्तव में हर
दिन हमारे लिए क्या होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। हर दिन उत्तम है, लेकिन कार्तिक मास विशेष है। इसमें हमें हर दिन भक्ति करनी चाहिए, हर दिन कार्य करना चाहिए। लेकिन जब कार्तिक मास आता है तो थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए भक्ति के लिए, भगवान के लिए। कार्तिक करना तुम्हें डेली चाहिए, डेली, प्रतिदिन, क्योंकि हर दिन हमारा मंगलमय तब होगा जब हर दिन हम मंगल आरती करेंगे। तो हर दिन मंगलमय रखना है। लेकिन जब कार्तिक महीना आता है, ये महीना बहुत ही प्रिय है कि कार्तिक मास की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। राधा रानी प्रसन्न हो गई तो कृष्ण कृपा आपको मिलेगी मिलेगी। तो ये जो कार्तिक महीना है, हमें क्या करना चाहिए? यही चीज, ये दूसरा, ये श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी मास में नहीं, हर दिन के लिए ये श्लोक हमेशा के लिए भगवान ने कहा है कि हे कुंती पुत्र, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। पूरे संसार की समस्या ये है कि भगवान को अर्पित किए हुए ही इंसान क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, और उसका परिणाम वो भुगत रहा है। ये सच्चाई है। तो आप लोग सब आनंद चाहते हैं? देखो, आनंद सब चाहते हैं, सुखी रहना सब चाहते हैं। अब दर दर भटक करके बाबाओं के पास, साधु संतों के पास, कृष्ण के पास, हनुमान जी के पास, शंकर जी, जहां उनको जगह मिलती है वहां जाकर के सब क्या मांगते हैं? सुख ही मांगते हैं। कोई दुख मांगता है? और सुख मांगने से नहीं मिल रहा है, और दुख बिना मांगे मिल रहा है। दुख कोई मांगता है? लेकिन सब दुखी रहते हैं। क्यों? यही तो रहस्य है। इसलिए कि पूरा संसार को किसने बनाया है? कौन बताएगा? इस संसार को बनाने कौन है? इसके मालिक कृष्ण भगवान। तो जिसने इस सृष्टि की, जिसने इस संसार बनाया, उस संसार के बारे में क्या बोलते हैं भगवान? कि दुख खालम और शाश्वतम। यह जो संसार है ये दुखों का घर है। तो दुख के घर में आपको सुख कैसे मिलेगा बताइए? जैसे आप मदिरालय जाइए, तो जहां मदिरालय है, मदिरा के घर में मदिरा ही मिलेगी, वस्त्रालय में वस्त्र ही मिलेगा, दुग्धालय में दूध ही मिलेगा। उसी तरह से दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। इसलिए हर इंसान क्या है? दुखी है, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ये दुख का घर है। ये कौन कहता है? जिसने ये घर बनाया है, ये भगवान कहते हैं कि दुखालम और शाश्वतम। अभी जब हम दुखालय में आ गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसी में पड़े रहना चाहिए। इससे निकलने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और उस प्रयास का पहला कदम क्या होता है? कौन बताएगा? आप लोग कथा सुनते रहते हो, बताइए। अब आप बताइए कि जब आप सो जाते हो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे,
तो सुबह पहला काम आप क्या करते हो? बोलिए। उठते हो, पहला काम क्या होता है? पहला काम क्या है? उठना। तो भक्ति का प्रथम प्रयास है क्या? उठना। अब आप उठते कब हो, यह महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों में क्या बताया गया है? कब उठना चाहिए? 10 बजे। ये बोल रहे 4 बजे, 4 बजे से भी पहले। तो कितने लोग हैं जो 4 बजे से पहले उठ जाते हैं? वो हाथ उठाएं। देखिए, खुद नहीं उठा रहे। कितने लोग? अब आप बताइए, खुद बोले कि जब आप प्रातः काल अमृत बेला में, सात्विक समय में अगर आप उठेंगे ही नहीं तो दुखालय से कैसे निकलेंगे? आप बताइए। कोई चांस नहीं है। अगर आप सुबह नहीं उठते, प्रातः बेला में आप नहीं उठते, तो दुखालय में ही रहेंगे। आप भूल जाइए, ये सच्चाई है। आप खुद अंधकार में हैं। जो समय उठने के लिए है अमृत विलासी का सात्विक समय, 3 प्रकार का समय बताया गया, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो जो प्रातः काल की वेला होती है, सुबह 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 5 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने 3:30 बजे उठने का निर्धारित कर दिया है। हमारे भक्त 3:30 बजे उठ जाते हैं। कुछ भक्त तो 3 बजे ही उठ जाते हैं, लेकिन उठते हैं। तो किसके लिए उठते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए। कि दिमाग में क्या होता है? हम सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, नया वस्त्र पहनेंगे साफ सुथरा, और कहाँ आएंगे? भगवान का दर्शन करने के लिए। तो वो दुखालय से निकलेंगे कि जो सो रहे हैं वो निकलेंगे? आप बताइए। तो आज से जो लोग कथा सुन रहे हो, कल से उठना शुरू कर दीजिए। अपना कल्याण चाहते नहीं तो सोते रहो, क्या नुकसान? भगवान का क्या नुकसान है? अंधकार में तो आप ही रहोगे। जो आलसी व्यक्ति होता है, सोता रहता है, अगले जन्म में उसको भगवान जानते क्या बना देते हैं? कौन बताएगा? अजगर, भालू, सोते रहते हैं, आलस। आप लोगों की किताब होती है गरुड़ पुराण, पढ़ा करिए, तब पता चलेगा क्या करने से क्या आपको बनना पड़ेगा अगले जन्म। लोग डर के मारे पढ़ता नहीं गरुड़ पुराण, जब कोई मर जाता तभी पढ़ता है। तो बड़ा कठिन दंड है। तो हम अपने आप को खतरे में डाल रखे हैं। हम दुखालय में आ गए हैं और दुख में ही रहना चाहते हैं, इसे सोते रहते हैं। तो आप बताइए, सोना बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे? सुबह उठना चाहिए। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो कथा सुनने का फायदा तब होगा कि जब आपको जो सुनाया जाए उसको अपने जीवन में अमल करना है, तब तो फायदा है। आप सुनिए, ये बहुत आवश्यक है। अब पूरे संसार में लोग कथा सुन रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, खूब परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन करने अपने मन की कर रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है। जानते सब हैं कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन कोई उठता नहीं। सब जानते हैं, बचपन में पढ़ाया जाता है सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। सब जानते हैं, लेकिन दनादन झूठ बोलते हैं। जानते सब हैं, लेकिन कोई अपने जीवन में उसे उतारता नहीं है, प्रयास भी नहीं करता है।
अगर आप उठना चाहो, आप बताओ, अगर आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की हो या फ्लाइट 4 बजे की हो, 3 बजे की हो, तो आप क्या करते हो? रात भर नींद नहीं आती। 10 आदमी को बोल के रखेंगे कि भाई मैं सो ले जाऊं, उठा के रख ला, अलार्म अलग से लगाएंगे। क्या विचित्र स्थिति है। क्योंकि आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको जाना है, और आपको भगवत धाम जाना है, इस दुखालय से सुखालय की ओर जाना है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि आप सीरियस नहीं रहते। तो दुख में रह करके सुख की कल्पना अपने आप नहीं आती। तो वही भगवान कहते हैं यद करोषि, है ना, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए। अब सुबह उठना भी एक क्या है? तपस्या है। सब नहीं उठ पाते। सुबह उठना भी एक क्या है? तपस्या है। हमारे भक्त हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उठना ही पड़ता है। हमारे प्रभु जी हैं जीता में प्रभु, 365 दिन उठते हैं। कितनी बड़ी सच्चाई है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, धूप बरसात, कोई, ये भक्त का लक्षण है। गीता भगवान कहते हैं कि जो सर्दी गर्मी धूप छांव सुख दुख लाभ हानि में संभाव रखता है, वो भगवान को प्रिय होता है। ये नहीं सो रहे हैं तो जो सोया सो खोया, ये ऐसे नहीं बना है। बुजुर्गों ने सही बताया, जो सोया सो खोया, जो जागत है पावत है ना। तो आप लोग जागृत होइए, अपनी अज्ञानता को क्या करिए? दूर करिए, ज्ञान के प्रकाश में आइए। तो अपना दिन का आरंभ कैसे करना चाहिए? 4 बजे उठ करके। और तब देखिए आपको खुद अच्छा लगेगा। अगर आप सुबह उठ करके, तो ये जो कार्तिक मास चल रहा है, कम से कम 1 महीने तो आप व्रत लीजिए। क्या व्रत है? कि हम सुबह उठेंगे, खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, ये सब करने के लिए आप इतना व्रत ले लीजिए कि जो लोग नहीं उठते थे वो 4 बजे उठना शुरू करें। और नहा धो करके अगर मंदिर आस के पास में है तो अपने घर के ही मंदिर को जो भगवान को उठाएं और वहीं पे कीर्तन करना शुरू करें, जप करना शुरू कर दें। लेकिन सुबह उठना आरंभ कर दें। 1 महीना अगर कार्तिक मास में अगर आप करेंगे तो इसका फल आपको मिलेगा। और जो लोग मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, 1 महीना बिल्कुल खाना पीना बंद कर दो, ये सब ठीक है। कम से कम 1 महीने। जब 1 महीने का टेस्ट आपको मिलेगा तो आप हर महीने ऐसा करना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उठते हो तो किसके लिए उठो? भगवान के लिए। ये भगवान का चाहता कि जो तुम कर्म करते हो, कर्म की शुरुआत सुबह से होती है। उठना भी क्या है? एक कर्म है कि अगर आप उठेंगे नहीं तो बाकी कर्म क्या करेंगे? हाँ, कोई काम करने में आपको उठना पड़ेगा। तो अगर उठते हैं तो किसके लिए उठो? भगवान के दर्शन के लिए उठो। लेकिन संसार में लोग भगवान के लिए नहीं उठते हैं। कुछ ही लोग हैं जो भाग्यशाली लोग हैं, जिसके प्रभुपाद जी की कृपा हो गई है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है, वो तो भगवान के लिए उठते हैं। लेकिन बाकी सब लोग सोते रहते हैं। और उठते हैं तो किसके लिए उठते हैं? कुत्ता टहलाने के लिए उठते हैं। उठते ही उनको क्या चाहिए? बेड टी चाहिए, चाय, बिस्तर वाली चाय चाहिए। उठते ही उठेंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, क्योंकि उनको
भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो हमारी दिनचर्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये संदेश सबके लिए, हर इंसान के लिए भगवान कहते हैं कि अगर उठो तो किसके लिए उठो? मेरे लिए। कब उठो? प्रातः काल, सात्विक समय में। भगवान राम स्वयं एक कार्य करते थे। भगवान सुबह उठ जाते थे और क्या करते थे? माता पिता गुरु सबको प्रणाम किया करते थे। भगवान ने खुद दिखाया ये इस धरती पर आकर के, इसीलिए उनको क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री। देखिए आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। लोग रामलीला तो करते हैं, लेकिन जो राम का रोल करते हैं वो खुद नहीं आत्मसात कर पाते कि राम का क्या आदर्श है। ये सच्चाई है। आजकल का तो जो रामलीला होती हैं, मेला जैसे मेला होता है ना, झूला झूल रहे हैं, गोल चाट की दुकानें लगी हुई हैं, सब खाना पीना होता है। कोई रामलीला देख ले कि किसी के पास टाइम नहीं बैठते हैं, 2 मिनट तक देखेंगे फिर चलाएंगे, खाने पीने लग जाएंगे, मौज मस्ती करके चले जाए। आजकल ऐसे हो रहा है। जितनी मंडलियां हैं रामलीला की वही करती हैं। क्या आप यहाँ सारी व्यवस्था है खाने पीने की, है ना? अब बड़ा व्यवस्था कर रखा है। आप लोगों ने इस बार कोई रामलीला देखने गए थे कि नहीं देखे थे? बताइए। नहीं, भला तो इतनी रामलीला होती पूरे दिल्ली में, आप लोग रामलीला देखने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या आपका दिल नहीं करता होगा जाने का? सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? मैं भी एक 2 बार गया सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ ताम झाम देखने के लिए। बड़ी अव्यवस्था है। तो रामलीला करने से कुछ नहीं होगा जब तक भगवान की जो संदेश है अपने जीवन में आप उतारेंगे नहीं। तो ही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कोई किसी भी दशा में कृष्ण को नहीं भूले। तो ढालना का शुरुआत किससे होती है? सुबह उठ करके। जैसे हमारे भक्त होते हैं, वो सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, सीधा कहाँ आते हैं? मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जप करते हैं, फिर दर्शन आरती होती, गुरु पूजा, बोले पूरा टाइम टेबल जो प्रभुपाद जी बनाया है, किसके लिए बना है? कृष्ण के लिए। जो खाते हो, क्योंकि खाए बिना कोई रह सकता है? तो भगवान गीता में बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और जल जो प्रेम से और जो मुझे अर्पित करता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, खाता हूं। अर्थात भगवान को भोग लगाए बिना हमें खाना नहीं चाहिए। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं कि भोग लगाए बिना जो खाता है वो क्या खाता है? आप लोग पंडित हो, जानते सब हो। हम जानते हैं कि भोग लगाए बिना खाना क्या है, हम पाप खाते हैं। तो पाप क्यों खा रहे हो? भगवान को भोग आपको लगाना चाहिए। अब भोग लगाने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि भगवान क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? अंडम, मटनम, चिकनम। भगवान नहीं बोला गीता में, लेकिन फिर भी लोग धड़ल्ले से क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े होर्डिंग लगती हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। महाराष्ट्र में बड़े बड़े होर्डिंग में अंडे का प्रचार किया जाता है। उसमें लिखते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो नीचे क्या लिखना चाहिए? यमराज मारेंगे डंडे। यमराज मारेंगे
डंडे। आप खुद सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं। भारतवर्ष, हम भारतवर्ष में जन्म लिया है और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भारत भूमिते हल जन्मजार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है, तो चैतन्य महाप्रभु जो दोनों हाथ उठा खड़े हैं, इनका आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश कि भारत भूमिते हल जन्मजार, भारतवर्ष जिसने जन्म लिया है उसका अधिकार है, एक कर्तव्य है को बेरी भक्ति करके अपना कल्याण करे और दूसरों को भक्ति दे करके उसका क्या करे, कल्याण करे। लेकिन भारतवर्ष के लोग ही चैतन्य महाप्रभु का फॉलो नहीं कर रहे हैं। हिंदू जो कहते हैं तथाकथित हिंदू, वो खुद ही नहीं कर रहे हैं। जानते हैं, कल एक कार्यक्रम में हम गए थे कनॉट प्लेस में, महाराष्ट्र सदन में, और आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उसके जो दूसरे सेकंड पोजीशन पे हैं भैया जोशी जी, वो आए थे। बहुत बड़े बड़े जजेस, हर फील्ड के टॉप लोग आए थे। तो मुझे भी इस कांग्रेस से इनवाइट किया गया था, तो हम गए थे। तो वहां पे जो परिचर्चा हो रही थी, क्या बताएं क्या परिचर्चा हो रही थी। लेकिन हमने हाथ, जब हिंदू की बात आई तब मैंने हाथ उठाया, अब फिर बोला। तो हमने भगवद गीता का जो एक श्लोक है कि गतिर भरता प्रभु साक्षी, कि भगवान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की बात आ रही थी, जल की बात आ रही थी, कई बातें चर्चा चल रही, हिंदू की बात आ रही थी। तो हमने ये बात बताई कि वैदिक शास्त्रों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आया हुआ है। कोई बता दे कि यहाँ पे बताया गया। गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि हे अर्जुन, यह ज्ञान मैं हिंदुओं को दे रहा हूँ कि मैं हिंदुओं का ही भगवान हूँ। कहीं बताया भगवान ने? कहीं भी नहीं। ये बात मैंने वहां पे कही। भारतवर्ष का नाम आता है। भगवान ऋषभ देव के जो प्रथम पुत्र महाराजा भरत के नाम से इसका क्या नाम पड़ा? भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम है। जैसे इलाहाबाद का नाम शास्त्रों में क्या बताया गया? प्रयागराज। ये सब नाम शास्त्रों में बताया गया है, वही नाम है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश पर कितने लोग आक्रमण किया, अंग्रेज आए शासन के, मुगल लोग शासन के, ये सब हमारी संस्कृति सभ्यता सबको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया भर के सब, ये सब कहीं नहीं, पहले ऐसा कहीं नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर में कहीं ऐसी चर्चा नहीं थी। एक भारतवर्ष। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई भी सही प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। हम कहा आज हमारे प्रभुपाद जी, मैंने कल बोला है कि हमारे प्रभुपाद जी दुनिया के हर भाषा में गीता का अनुवाद करके और लोगों को क्या कर दिया? बदल दिया है। चाहे रशियन हो, चाहे सब धोती कुर्ता पहनते हैं, तिल लगाते हैं और हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने सही प्रेजेंटेशन किया अपने शास्त्रों का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब जोड़ा ही नहीं। जो भगवान ने ये बात नहीं की। भगवान जब हवा देते हैं, पानी देते हैं, तो अलग अलग समुदाय को देते हैं, सबके बराबर। जो सूर्य आपको यहाँ दे रहा है और रशिया जाएंगे, यही सूर्य आपको वहाँ भी दिखाई देगा। अमेरिका में सूर्य वही होता है, रोशनी देने वाला एक ही है। तो ये अज्ञानता दूर करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सब
उन भक्तों के है जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका कर्तव्य है कि आप भगवद गीता पढ़िए और सही ज्ञान पूरे दुनिया को बताइए, तब अज्ञानता दूर होगी। ना ऐसे ऐसे गोष्ठियां रखने से कुछ नहीं होता। अब बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो अपनी गीता को नहीं पढ़ते हैं, जीवन में उतारते भी नहीं है। जिसको जो मर्जी है खा रहा है, जिसको जो मर्जी है पी रहा है, जिसको जो मर्जी कर रहा है, फिर कहता मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, क्या सब सत्यानाश कर दिया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि खाओ तो किसके लिए, मुझे अर्पित करके करो। तो भोग लगाओ। ठाकुर जी को हमें क्या करना चाहिए, भोग लगाए बिना हमें खुद नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, कौन बताएगा? इसलिए कि आप लोग जितने लोग यहाँ पर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका कोई घर होगा, किसी का छोटा घर होगा और किसी का बड़ा घर होगा, लेकिन घर सबका होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका घर है कि नहीं घर है? वास्तव में सच्चाई क्या है, कौन बताए? सच्चाई ये है कि ये सारा घर जितने भी ये हैं, इसका मालिक कौन है? भगवान है। प्रभुपाद जी जब जुहू में रहा करते थे तो कभी प्रभुपाद जी डेली जहां भी रहते पूरी दुनिया में सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जरूर जाते थे। तो समुद्र के किनारे हमारा जुहू का मंदिर है, हरे कृष्णा लैंड, हेवन ऑन द अर्थ, उसका नाम है पृथ्वी का स्वर्ग। कितने लोगों ने मंदिर देखा है जुहू का? जिसे नहीं देखा है जाके देखिए। वास्तव में हेवन ऑन द अर्थ है और पृथ्वी का स्वर्ग है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने खूबसूरत मंदिर बनाया है समुद्र के किनारे एकदम जगह। और मंदिर के चारों तरफ फिल्म स्टार, सुपर स्टार ही लोग रहते हैं सब, लेकिन सबसे बड़ा स्टार कौन है? कृष्ण। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ राधा राज बिहारी रहेंगे और सबसे ऐश्वर्य में रहेंगे, इसलिए उनका घर सबसे दिव्य बनाना चाहिए। कि यहाँ पे सब स्टार रहते हैं, लेकिन स्टारों के भी स्टार कौन है? कृष्ण है। इसलिए बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया है वहाँ पे। तो प्रभुपाद जब कभी जाया करते थे तो बड़े बड़े महल, वहाँ पे अच्छी अच्छी कोठियाँ बड़े बड़े लोगों के हैं। तो प्रभुपाद जी उधर आजू बाजू के आसपास के लोग सब प्रभुपाद जुड़े थे, इस्कॉन जुड़े थे। तो प्रभुपाद जी उनके साथ जाते थे तो कहे कि अब इसका नेम प्लेट बदल दो, इसका नाम रखो कृष्ण महल है नहीं, जैसे किसे लिखा था अग्रवाल महल, तो प्रभुपाद कहते इसका नाम क्या रखो? कृष्ण महल। तो कईयों का नाम प्रभुपाद जी ने चेंज करा दिया है ना। तो प्रभुपाद समझाया करते थे कि सच्चाई तो यही है कि ये जो घर हमने बनाया है उसका मालिक असली कौन है? कृष्ण है। आप लोग हर व्यक्ति अपने घर में एक मूर्ति जरूर रखता है, फोटो, मंदिर जरूर बनाता है। अब मंदिर में लड्डू गोपाल को, राधा को, राम दरबार को बैठाता है। कई लोग ये बताते हैं कि हमारे दादा परदादा की मूर्ति है, बहुत पुरानी, तब से रखा हुआ है, लोग दिखाते हैं। दादा परदादा चले गए लेकिन ठाकुर जी मौजूद हैं। फिर हम हैं, दिखाएंगे, हम चले जाएंगे, बच्चे हैं वो दिखाएंगे, वो चले जाएंगे, उनके बच्चे हैं, लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के असली मालिक कौन है? ठाकुर जी। आप जिस घर में रहे हो आप टेम्परेरी हो, घर आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। अभी यहाँ बढ़ने पर एक हमने फ़ोन किया, हमारे एक मेंबर हैं, तो हमको आप दिखाई नहीं दे, हर संडे को आते हैं, कहीं हमारे पिताजी कल चले गए। हम कहा कितने साल के थे? कहीं 88 साल के थे। ये स्थिति है। अब इतना बड़ा कोठी बना दिया संतनगर में, छोड़ के चले गए। तो सबको जाना है। तो
घर का जो असली मालिक है वो कौन है? कृष्ण है। सबके घर का, पूरे पृथ्वी का मालिक कौन है? कृष्ण है। एक कोई नहीं समझता। ये धरती न हिंदुस्तान ने बनाया, न पाकिस्तान ने बनाया, न अमेरिका न रशिया ने। ये धरती, पूरी पृथ्वी किसकी बनाई हुई है? भगवान की। ये उनकी सृष्टि है, लेकिन सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। जो जैसा तगड़ा था उतनी ज्यादा जगह में कब्जा कर लिया। अब बाउंड्री बना दे कि ये हमारी सीमा है। अब हम हिंदुस्तान की बात करेंगे कि हम लोग यहाँ रहते हैं। अब इसमें भी कई स्टेट बन गए। पंजाब कहता है यहाँ तक हमारा है, दिल्ली कहता है यहाँ तक हमारा है, यूपी कहता हमारा, हरियाणा कहता है। नदी भी बढ़ गई है। हरियाणा कहता हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे, हम बांध लगाते। अपने ही देश है कितना वो है। अब चूंकि हम दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली के एक डिपार्टमेंट है, डीडीए डिपार्टमेंट, वो कहता सारी जमीन किसकी है? हमारी है, डीडीए की है। अब देखिए, अब डीडीए को हम क्या कर देते हैं? पैसा दे करके कोई 100 गज ले लेता है, कोई 20 गज लेता है, कोई 50 गज, 1000 गज डीडीए को पैसा दे करके। अब वो कहता है ये डीडीए की भाई हमारी कोठी है, हमारा मकान है। देखिए यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पूरी पृथ्वी किसकी है? भगवान की है। लेकिन सब लोगों ने कर रहा है कि रसिया कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है, सब अपना कब्जा कर बैठे हैं, मेरा है। अब दिल्ली वाले कहते हैं मेरा है, अब दिल्ली वालों को डीडीए को पैसा दे करके हम कहते हैं मेरा है। यही कहते हैं ना। सच्चाई क्या है कि किसी का नहीं। हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसलिए जो मालिक है उसके अनुसार ही घर में काम होने चाहिए। ये कहने का मतलब है। उठो तो किसके लिए उठो? भगवान के लिए, कि वो असली मालिक है। खाओ बनाओ, लेकिन पहली थाली किसके पास जाने? जो इस घर का मालिक है, जो पूरे संसार का मालिक हो, जिसको आपने बैठा रखा है मंदिर में। आप ही ने लाकर बैठाया था, कोई लेकर भगवान अपने आप नहीं चल के आए थे। जब बैठाया है तो सेवा भी करनी पड़ेगी। लोग क्या कर बैठा देते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। सेवा करने की दूर, खुद बैठते ही नहीं भगवान के सामने कि बैठ करके 2 माला जप कर ले। कोई बैठने का मन ही नहीं करता है ना। ये सच्चाई है। और सुखी सब रहना चाहते हैं। वाह, जो सुख देने वाला है वो बैठा रखा है। उसको न पानी पूछते हैं, न फल पूछते हैं, प्रभोग भी नहीं लगाते। कहता है सब हमें दे दे। इसीलिए गलत है। भगवान कहते हैं कि जो भी खाओ मुझे अर्पित करके खाओ। भगवान को भोग लगाना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्थात जो भी कार्य करो वो भगवान को अर्पण करके करो। दान की भी बात भगवान कहते हैं। 3 प्रकार के दान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान सात्विक दान स्वीकार करते हैं। सात्विक दान में आदमी जब कुछ दान दे देता है मंदिर के लिए, कहना, फिर वो भूल जाता है, उसके एवज में कुछ मांगता नहीं है। लेकिन तामसिक दान उसे कहा गया है कि एक पंखा दान करेगा, सब पंखे में लिखवा देगा दादा परदादा का नाम। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में एक यंग लड़का 18 साल का आता था। और जब भी आता था तो पंखा चलता रहता था। वो आता था, बटन दबा करके पंखा चला देता था। वो पंखा चलता रहता था तो आकर पंखा बंद कर देता था। तो मंदिर के पुजारी जी का, भैया तुम आते हो, अब पंखा चल रहा हो तो तुम बंद क्यों कर देते हो? तो कहे कि हमारे दादा ने पंखा दान किया था। लोग नाम कैसे पढ़ेंगे कि हमारे दादा ने दिया था? जब पंखा चलता रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे? तुम्हारे दादा ने दान दिया था पंखा हवा देने के लिए कि पढ़ने के लिए? ये सब तामसिक दान होते हैं। ऐसा व्यक्ति तमोड़ी दान करता है कि वो एक पत्थर देगा
और 10 भरे का नाम लिखा देगा। आपने देखा ना मंदिरों में जाए तो नाम खुदा रहता है मार्बल पे, इतना नाम, कितना इतना दान दिया, उतना दिया, और उसी पर लोग चढ़ के जा रहे हैं उसके नाम के ऊपर। गलत। इस मंदिर बनाने में भी लोगों ने दान दिया है, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या, एक नेम प्लेट, एक प्लेट बनाई है, एक जगह लिख दिया है। ये नहीं, पंखे में हर दीवार में हर जगह लिख दिया, ये गलत, स्वीकार नहीं है। आप सुनेंगे ना, भगवान सात्विक दान स्वीकार करते, तामसिक और रजोगुणी दान नहीं। रजोगुणी वो दान होता है कि दान तो देता है लेकिन दान के बदले कुछ चाहता है, ये रजोगुणी दान है। हमें इससे भी क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो मुझे अर्पित करो भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कितना सुंदर समझाते हैं इसी बात को कि जो भी करना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है। कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहे कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। खाए बिना और जल पिए बिना आप रह नहीं सकते, इसलिए जल भगवान का भोग लगा करके ही पीना चाहिए। एक बार बताइए, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, अब प्यास लग गई, तो 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके आप मन में लेकर के आप मत गए, अब पी सकते हैं। ये तब है जब ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप सुनेंगे, बहुत अवसर भगवान को याद किए बिना आपको न पानी पीना है और न भोजन करना है। अब भगवान खाते हैं क्योंकि भावना, भगवान किसके भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। कृष्ण वो आपका 56 प्रकार का पकवान नहीं देखेंगे, 56 भोग, आपकी भावना देखते हैं। आप कितने प्रेम से भगवान को खिलाना चाहते हो, खिला रहे हो। जैसे सबरी ने खिलाया था, सबरी ने क्या खिलाया था, झूठे पेट खिलाया। वो भाव होना चाहिए। भगवान को काजू बादाम पिस्ता रबड़ी मलाई नहीं है, आपकी भावना कितनी शुद्ध है भगवान के प्रति, उससे भगवान क्या करते हैं, प्रसन्न हो जाते। वो चाहिए, आपकी भावना चाहिए। भगवान तो पूरे संसार को खिला रहे हैं, इसीलिए भगवान क्या है, ओम पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है। इसे आप जब भोग लगाते हो तो जितनी लड्डू लगाते हो उतना वापस कर देते हैं। भाई रोटी चावल दाल सब्जी आप जब भोग लगाते हो तो उसमें एक चावल भी भगवान कम नहीं देते, एज इट इज वापस कर देते हैं। कि भगवान क्या है, पूर्ण है। भगवान आपकी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब आप थाली भोग अर्पण कर देते हैं, वो 5 मिनट बाद प्रसाद बन जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, प्रसाद बन जाता है। ये भावना प्रसाद दिखाई नहीं देती, लेकिन आप प्रसाद जब पाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि भोग लगा हुआ है। तो भगवान दृष्टिमान से ऑफरिंग स्वीकार कर लेते हैं। भगवान किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। भगवान इस तरह से, इसलिए एज इट इज वापस कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, जैसे सुबह का गया हुआ पिता जब ऑफिस से घर के लिए आता है तो आने से पहले मार्केट से 1 किलो सेब खरीद लेता है या 1 दर्जन केला खरीद लेते हैं कि चलो बच्चों को लेते चलते हैं। और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, बच्चे लोग दौड़ते हैं और झोला पकड़ा देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, झोला किसके पास ले जाएगी, माँ के पास। अब माँ क्या करेगी, वो फल को काटेगी तो एक प्लेट बनाएगी और किसको दे देगी कि जाओ बच्चों को दे देगी, जाओ पिताजी को दे आओ, क्योंकि लाने वाले वही। तो पहले पिताजी दे आओ। और जब बच्चे लेके जाते हैं पिताजी के पास
तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। वो क्या करेंगे, वो ऐसे लेंगे और करके वापस दे देंगे, पूरा पेड़ वापस दे। अब बच्चे खुश जाते हैं, जब पिताजी ने अपना हिस्सा भी मुझे दे दिया, हमारा हिस्सा तो मिलेगा ही, डबल खुश जाते हैं। तो प्रभुपाद समझाते, देखिए पिताजी लाने वाले, लेकिन कल्चर क्या, संस्कृति हमारी क्या है कि जब वो प्लेट पिता को ऑफर किया जाती है तो उनकी इच्छा नहीं रहती, वापस कर देते, तुम लोग खाओ। अब बच्चे लोग खुश होकर के खा लेते हैं, आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान है, भगवान स्वयं तृप्त है, पूर्ण है, लेकिन जब भाव से आप करते हैं तो भगवान के हृदय प्रसन्न हो जाता है और फिर खुश होकर के उसे स्वीकार कर लेते हैं और एज इट इज वापस कर देते हैं। तो खाता कौन है, भक्त ही लोग खाता है। तो जब हमें ही खाना है तो भोग लगाने में हमारी नानी क्यों मरती है, खूब भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, जब अपने को ही खाना है प्रसाद। ये सच्चाई है। ये जितना 56 प्रकार का भोग लगता है, हमारे मंदिर में भी 1008 प्रकार का भोग लगता है प्रभुपाद जी के, उसमें है ना, कितना भोग बनता है, कितना भंडारा बनता है, भोग लग जाता है। अब भोग लगने के बाद कौन खाता है, भक्त लोग ही खाता है, सब एक दाना नहीं बचता, सब खा जाते हैं। लेकिन प्रभु भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी कर्म करिए, किसके लिए करिए, भगवान के लिए। दान करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है, भागवतम में, कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये सीधा ठाकुर जी को देना चाहिए। कितना, ये भागवतम बताया गया, शास्त्र में आदर्श गिरत जीवन बताया गया है। अब बचा कितना, 50 रुपये, वो 50 रुपये में 25 रुपये जमा करना चाहिए, ये भी बताया गया है। 25 रुपये क्या करना चाहिए, जमा करना चाहिए। कितना बचा, 25 रुपये, ये डेली मेंटेनेंस अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। हम क्या करते हैं, 100 रुपये कमाएंगे, 85 रुपये 90 रुपये अपने लिए करेंगे, भगवान के लिए 1% या 2% 10 रुपये देते। ये सच्चाई है। साथ ही कौन बात सुनता है। तो इसीलिए आप सब भक्तों से अनुरोध है कि जो कार्तिक मास है, 1 महीने आप लोग जल्दी उठिए, भगवान के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवान का दर्शन करिए, वृंदावन जाइए, धाम वास करिए, भक्तों की संगति करिए। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा समय किसके लिए दीजिए, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। तब जो है आपका जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाए। तो कार्तिक मास है कम खाने के लिए, कम सोने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने के लिए है। हमारे भक्त लोग अब एक पूरे दुनिया में जो हमारे कृष्ण भक्त हैं, ये सब पूरा तपस्या करते हैं। लेकिन ये नियम तो रोज के लिए है, लेकिन कम से कम कार्तिक मास में तो जोश आ ही जाता है। तो कार्तिक मास में आप सब भक्त लोग जरूर सुबह उठने का प्रयास करें। सुबह 4 बजे उठिए, नहा धो करके अपने घर में जो भगवान रखें वो भी खुश हो जाएंगे। देखो कम से कम कार्तिक मास में तो सुबह हमको भी उठा रहा है, भगवान प्रसन्न हो जाए। और तब देखिए आप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताया गया है कि कार्तिक का जो महीना होता है, अगर इस महीने में आप कुछ विशेष नियम का पालन नहीं करते, जैसे सब महीने करते रहे वैसे ही कार्तिक में भी कर रहे हैं, तो कार्तिक का कुछ विशेष आपने महत्व तो नहीं दिया, तो आपके 10 साल के पुण्य चले जाएंगे। क्या हुआ, 10 साल तक आपने जो कुछ भी किया है वो सब क्या हो जाएगा, चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है ये विशेष है। तो कुछ नहीं, अगर तो थोड़ा आप विशेष करो। जैसे दीपदान है, तो आज से दीपदान का कार्यक्रम शुरू होगा।
शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ मंदिर में आपको बिना पैसे के दिया मिलेगा और आपको जो है 7 बार भगवान को घुमाना है। घड़ी की दिशा में आप 7 बार करिए। चारों आल्टर में 4 हैं, यशोदा दामोदर एक नया जो है आल्टर बन गया है, तो आप इस तरह से करिए तो आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा और आपको जो है बहुत इसका जो है लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। तो कार्तिक के महीने को आप ऐसे बेकार मत जाने दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो अपने घर में करो। तो घर में जो आपका मंदिर है वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण हैं। दीपदान जो होता है वो विष्णु को होता है। ये नहीं कि दुर्गा शंकर विष्णु सब मुझे भीड़ लगाई है, उस मंदिर में दीपदान नहीं करना है। फिर आप करिए इस गीता को करिए। ये गीता यथारूप है, ये भगवान कृष्ण का शुद्ध संदेश है। आप इसको दीपदान करो, प्रभुपाद के ग्रंथ उनको दीपदान करो। तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हो। या मंदिर अगर बनाओ तो इस तरह का मंदिर बनाओ, जैसे यहाँ पर है तो राधा कृष्ण सबसे ऊपर हैं, नीचे जो है 6 गोस्वामी हैं और नरसिंह देव हैं, गुरु परंपरा है। तो इस तरह से मंदिर बनाइए तो आप दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान की विधि यही है कि विष्णु मंदिर में ही दीपदान किया जाए। उसके बाद फिर आप तुलसी को कर सकते हैं और दूसरे भक्तों को कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन तरीका यही है कि कार्तिक के महीने में विष्णु के मंदिर में दीपदान किया जाए। तो ये जो है बहुत सरल विधि है। आप यहाँ आकर के कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे